मौर्य जी के भाई संतोष मौर्य जी की बहुत ही दर्दनाक तरीके से अकारण हत्या किए जाने की बहुत ही दुखदायी घटना के बाद मुझे पहले आना था, मैं नहीं आ पाया था। आज उनको अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परिवार की बहुत दुख में है, कष्ट में है। एक सीधा साधा और सम्मानित परिवार जो राजनीतिक क्षेत्र में भी संगठन की भी जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी सेवा दे रहे थे। इस प्रकार की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। हम आज यही कहने के लिए आए हैं कि प्रदीप जी के जो परिजन हैं उनसे मिले भी हैं। पूरी पार्टी और पूरी सरकार परिवार के साथ है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, अभी तो वो जेल में है, लेकिन उसके खिलाफ ठोस पैरवी करके उसको सज़ा दिलाने का काम भी किया जाएगा और परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा और जो भी संभव मदद है वो मदद भी की जाएगी। राहुल गांधी जी ने आज बयान दिया है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो स्वर्गीय अरुण जेटली ने उनको धमकी दिया था। मुझे लगता है अभी राजनीतिक अगर आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब तो सब दे दूंगा। इसी को अभी शोक प्रकट करने के लिए आया हूँ ताकि जो राजनीति में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब सत्ता वियोग में विचलित लोग हैं और इनको अभी आने वाले कई दशकों तक सत्ता के स्वाद का एहसास होने की संभावना नहीं लग रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, लेकिन ये अर्बन नक्सल की तरह आचरण कर रहे हैं और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं जो कोई देश का राजनीतिक नेता हो, चाहे वो पक्ष में होता है चाहे विपक्ष में होता है, तो गैर जिम्मेदाराना बयान की अपेक्षा उससे नहीं की जाती। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, अधिकारियों को धमकी देना और अब स्वर्गीय अरुण जेटली जी, इनके बारे में आप कह रहे हैं कि श्री राहुल गांधी ने ऐसा कहा है। उनके मैं जो व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, देश जानता है कि उनके स्वभाव में ही धमकी देना नहीं था। इस प्रकार के आरोप लगा करके वो अपने को ही जनता के अदालत के अंदर कटघरे में खड़ा करने का काम कर। एक सवाल है सर, मर्जर चल रहा था उत्तर प्रदेश में विद्यालयों का, समाजवादी पार्टी चला रही थी कार्यक्रम पीडीए की पाठशाला, उसमें ए फॉर अखिलेश, बी फॉर भीमराव, डी फॉर समाजवादी पार्टी जितनी नौटंकी कर रही है ना, उसकी नौटंकी का पूरा हिसाब जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में कर देगी। जब वह 2017 की हैसियत में भी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, यह आप सब देखेंगे। जनता गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के साथ नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जनता भाजपा के साथ है, जनता भाजपा के साथ रहेगी। हमारी सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए, सबके लिए एक अच्छे ढंग से काम करती है और बिना भेदभाव के काम करती है। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए। सर, चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने बहुत दी टिप्पणी की है कि आपातकाल चल रहा है, तो मैंने कहा ना कि ये एक गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। पहले तो उनको यह बताना चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जो विशेष तौर से भगवा आतंकवाद की बात कही गई और हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार करने तक की कोशिश की गई थी और उस समय के जिसको आदेश दिया गया उसने उस कार्य को अंजाम नहीं दिया, अन्यथा इस देश की जो स्थिति है उसको किस प्रकार से बिगाड़ने की साजिश थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए, समाज के लिए एक समर्पित सेवा भाव से कार्य करने वाला संगठन है। उस संगठन के हमारे प्रमुख को अगर कोई इतनी घृणित सोच रखता है तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। भगवा आतंकवाद अभी अदालत ने सबको सकुशल बरी कर दिया। इससे तो इनके मुँह पर करारा तमाचा लगा है, इनके कांग्रेसियों के मुँह में, और भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करने वालों के मुँह में काली पुत गई। सर आज प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई है अकेले में, क्या के नाम पर लड़ाने वाले आएंगे, लेकिन हम सबको अपने को जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, फिर 2022 के विधानसभा चुनाव, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी चूक हो गई, अब ये सोनभद्र लोकसभा की सीट है,
हम ये सीट हार गए, लेकिन शायद हारना नहीं चाहते और कोई हरा भी नहीं सकता, यह भी मैं जानता हूँ। आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली। हार इसलिए गए कि लोगों को लगा कि इतनी सीटें मिल रही है, चलो हो सकता है थोड़ा कम अंतर जीतेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गुब्बारा फूल गया। कांग्रेस का गुब्बारा देश में निन्यान नहीं पाए, लेकिन उनका भी गुब्बारा फूल गया। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। जैसे लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, किसकी सरकार बनी बताओ? प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, किसकी सरकार बनी? भाजपा की सरकार। दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ, किसकी सरकार बनी? भाजपा की बनी। एक झारखंड में हम थोड़ा पिछड़ गए, अन्यथा 4 की 4 राज्यों में भाजपा सरकार बनती। अभी बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, आपको ज्यादा खबर होगी, मुझे भी खबर है कि बिहार में फिर से प्रचंड बहुमत से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो जनता समझ जाती है, तब वो हिसाब ब्याज के साथ हिसाब चुकता करती है। हम लोकसभा चुनाव तो हरियाणा और महाराष्ट्र में भी हार गए, जितनी सीटें जीतना चाहिए नहीं जीत पाए। लेकिन फिर विधानसभा में जो पलटवार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया, भाजपा के हनुमान जी लोगों ने किया, उसकी ताकत आप सब लोगों ने देखा। मैं आप सबसे 2027 एक ही लक्ष्य रहना चाहिए, रहेगा एक ही लक्ष्य रहना चाहिए। 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा की उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनाने का संकल्प लेकर के हमें लोगों के बीच में रहना है। आज एक प्रधानमंत्री जी ने